उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए। कच्चा माल। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से प्राप्त होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के प्राप्ति स्थान के समीप ही स्थापित किए जाते हैं, जैसे लोहा इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग। फिर दूसरा आता है शक्ति के संसाधन। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोत के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमीनियम उद्योग। फिर तीसरा आता है बाजार। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक इसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना जरूरी है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों की खरीदने की क्षमता है, जैसे भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है। चौथा आता है कुशल श्रमिक। बढ़ते यंत्रीकरण और स्वचालन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है, फिर भी उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। इसमें पहला आता है कृषि आधारित। ऐसे उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे भोजन प्रसंस्करण उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट, चाय, कॉफी, रबड़ उद्योग। फिर दूसरा खनिज आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग कच्चे माल के रूप में खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे लोह धात्विक खनिज का उपयोग करने वाले उद्योग। लोह इस्पात उद्योग, लोह धात्विक खनिज का उपयोग करने वाले उद्योग। एल्यूमीनियम व तांबा उद्योग, अधात्विक खनिज का उपयोग करने वाले उद्योग, जैसे सीमेंट उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन वाले उद्योग। फिर तीसरा आता है रसायन आधारित। ऐसे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, नमक उद्योग, पोटाश उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशे बनाने का उद्योग है। फिर चौथा आता है वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग वनों से प्राप्त मुख्य व गौण उत्पादों का उपयोग अपने कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी आदि। फिर पांचवा आता है पशु आधारित। पशुओं से प्राप्त चमड़ा तथा ऊन ऐसे महत्वपूर्ण पशु आधारित उद्योग हैं, जिनका उपयोग कच्चे माल के रूप में कर्मश, चमड़ा उद्योग तथा ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए किया जाता है। थोक व्यापार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला पॉइंट है थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और सप्लायरों द्वारा होता है। दूसरा, इस व्यापार में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है। तीसरा, इस व्यापार में श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडारों निर्माण कार्यकर्ताओं से सीधी खरीद कर लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं। पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक बताइए। तो इसमें पर्यटकों को आकर्षण करने वाले निम्नलिखित कारकों की भूमिका अग्रणी रहती है। पहला है जलवायु। अवकाश की अवधि के दौरान पर्यटक प्राय ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां अनुकूल जलवायु दशाएं मिलती हो। यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश पर्यटन भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उष्ण व धूपदार मौसम से आकर्षित होकर इन क्षेत्रों में आते हैं। फिर दूसरा है भूदृश्य आकर्षक पर्वतीय भूदृश्य, झीलें तथा सागरीय तट जैसे प्राकृतिक भूदृश्य पर्यटकों को प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। तीसरा है इतिहास एवं कला। प्राचीन स्मारक, विरासत स्थल, पुरातात्विक स्थलों, किलों, महलों तथा धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर चौथा है संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। संस्कृति दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पर्यटक क्षेत्रों के वे अधिवास जहाँ पर्यटकों को सस्ती दरों पर आवासीय व भोजन व्यवस्था उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों की ओर भी अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरेन तथा कुर्ग इसके उदाहरण हैं। कि परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है। परिवहन दूरी को 3 रूपों में मापा जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला, किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई वास्तविक दूरी होती है, जिसे किलोमीटर में मापा जाता है। फिर दूसरा, समय दूरी, मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को कहते हैं। तीसरा, लागत दूरी को यात्रा पर आने वाली लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत का निर्णायक कारक है।